नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं हरियाणा के एक प्रमुख मुद्दे को लेकर झज्जर जिले के गांव ढाकला में पहुंचा हूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, जो कि धनखड़ खाप के प्रधान हैं। मैं जो मुद्दा लेकर पहुंचा हूं वो ये है कि आज वर्तमान स्थिति में हरियाणा की राजनीति में जहां जाट समाज बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाता आया है, लेकिन आज की स्थिति में हरियाणा के अंदर जाट समाज की क्या स्थिति है, जाट समाज अपने आप को कहाँ खड़ा पाता है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। भाटिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल के दर्शकों को भी, आपको भी, कि आज यहाँ पधारे और मुद्दा आपने एक्चुअली बहुत बढ़िया लिया है। तो इसे मतलब जो जाट समाज कहाँ है, एक्चुअली क्या है कि असल में तो हमारी जो खाप है, खाप का मतलब ये है कि किसी जाति से, किसी उससे कोई मतलब नहीं। ये 36 बिरादरी के है। और खाप की प्रधानी का तो ये है कि भाई राजनीतिकार, इसका तो कोई लागा देगा भी कोई ना, नजदीक भी कोई ना, कुछ ये निष्पक्ष होता है। इसने किसी राजनीति से, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। और मेन ये रहेगा कि जो भी शासक वर्ग होगा, शासक वर्ग से जब जनता की आवाज़, जो समाज की आवाज़ जब उठा के खाप प्रधान पहुंचा होगा, तो वो जो शासक वर्ग है वो अपने चेयरमैन की, उनकी मानेगा, खाप प्रधान की नहीं। और उस खाप प्रधान का जब ना मानने वाली बात है तो खाप बात से कि भाई उसके तो रहना है, अपोजिट तो रहेगा ही रहेगा। तो मेन जो असलियत में क्या है कि इस जाट समाज की जो ये जाति पाति में जो ये समाज बटा है, ये एक टहनी है, एक वृक्ष की टहनी है, अलग अलग, जो अलग अलग जो जातियों में गए ही काम के आधार पर बटे। और गोत्र जो है वो एक पहचान है। गोत्र से तो चाहे वो किसी भी जाति में हो, SC ST BC OBC किसी में भी हो, मुस्लिमों में भी हो, सिखों में हो, ईसाइयों में भी हो, जिनके गोत्र एक हैं, वो एक ही वंश के जो है ना, आगे एक वंश की टहनियाँ हैं, एक ही वंश की प्राची से, वो तो काम के आधार पर गए हैं। और हम तो ये को वहाँ के जो एक मानवता, जो एक सभ्यता जो लाई गई, जिसमें पाले पोसे गए हैं, जो ये आगे बढ़ी है, वो सारा का सारा सौदा यह था कि आपस में भाइयों ने एक दूसरे की मदद करके ये परिवार चलाए। जिस तरह काम का जो कारीगर थे, जो बनाने वाले कारीगर थे, अगर वह ना हुए ना तो एक दिन भी ना चल रहे खेता में। तो हर एक दूसरे लोहार थे, नुई थे, कुम्हार थे, उन्होंने अपने घड़े बनाए। मतलब ये हर एक दूसरे की मदद के लिए काम के आधार पर इनाम तय किए गए। नहीं, मैं अब ये कह रहा था, जाट समाज का जो वोट बैंक है वो सबसे ज़्यादा किस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, आप जाट भी हैं और जाट समाज का भी प्रतिनिधित्व खाप का तो करते हैं, जाट समाज की भी आप आवाज़ उठाते रहे हैं, किसान आंदोलन के भी अंदर भी आपने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। जो मेरा प्रश्न है, जाट समाज का जो वोट बैंक है वो किस पार्टी के लिए सबसे अहम माना जाता रहा है। देखो, पहले तो मतलब दीनबंधु चौधरी छोटूराम के टाइम पे तो समझो जगाए उसने थे सारा का सारा समाज ही 36 बिरादरी का। फिर लोगों ने उसको एक पार्टी का बनाने की कोशिश करी, एक कास्ट का बनाने की करी, जबकि थे वो 36 बिरादरी के। फिर चौधरी देवीलाल का, उसका भी यही था कि मतलब क्योंकि छोटूराम, देवीलाल, ये भूपेंद्र हुड्डा, बंसीलाल, ये सारे जब इस जाट जाति के हो गए तो लोगों ने फिर ये टारगेट बना लिया, बल्कि थे ये 36 बिरादरी के, ये एक जाति के नहीं थे। इन्होंने 36 बिरादरी के लिए काम किए। और आगे इनके परिवार ने ये देख चौटाला, हड़ाला, ये तो सब ने मेरा 90 की 90 सीटा पर खड़े हो गए वोट पाने खातिर। उनने बीजेपी की, उनने की वोटा थे, उनने के पीछा थे, उनने चुनाव लड़े थे। तो ये तो धंधा है इनका, तो आपस में राजनीति का तो ये समझ झूठ फराड छड़ सबके में चला है। बाकी वोट बैंक हर डाल के से इस बार जो ये कह रहे हैं, अब भाई उसने उसकी वोट दिवा दी, आज वोट किसी के कहने से कोई नहीं देता। आदमी समझदार से 5-10% हो से इधर तो उधर हो गया। ये देखोगे हरियाणा की जो वोट थी 40% पोल हुई थी, और ये जो था 40% जो पोल हुई, 39.9% जो इसके आई से बीजेपी नहीं से कांग्रेस के 39.9, उनके 40 आई। तो जो 39.9% है, हमारे जाट कौम के हैं 27.8% टोटल, जिसमें ये
सिख और मुस्लिम ये मिला ले तो 32% बैठे। तो अब ये मान के चलो कि जो जाटों की वोट थी कुछ तो चौटाला कहीं का गई और कुछ इंडिपेंडेंट ले गए और कुछ बीजेपी में भी थे, मतलब उनका टोटली बिखरा हुआ है। और केवल जो इसका कांग्रेस का वोट आई है वो आई है 12 साढ़े 12%, इससे फालतू वोट नहीं है जाटों की। और टोटल थी 39। तो जी बहुत से नहीं को ना 35 एक फलाना एक सब बकवासबाजी है लोगों में एक भ्रम फैलाने की। बाकी जो ये 27% वोट थी ये सारे ओबीसी की, SC ST की इनकी थी, जो ये टोटल 39.9% थी। और असलियत में जो ये रिजल्ट था वोटा का तो ये हिसाब था, पर जो रिजल्ट जो थे 5, क्योंकि हम तो प्रिजाइडिंग अफसर भी रहे, जो 5 बजे का जो डिक्लेयर कर दिया उसके बाद में जो लाइन में खड़े उनकी वोट पोलिंग होली और फिर उनको जो 17 जो सर्टिफिकेट दे दिया एजेंटों को, वो एजेंट देना और फिर उसके बाद में अगले 7 बजे का डाटा, फिर उसके बाद में रात के 11 बजे का डाटा, और फिर जो रिजल्ट आए आगे उस रिजल्ट आने के टाइम पे मतलब ये समझो कि एक दिन पहले जो डाटा फिर चेंज हो जाता है। तो हरियाणा की 76 लाख वोटर का जो फर्क पड़ा था और 76 लाख वोट डिस्ट्रीब्यूट करके जो जिताने थे वो जिता दिए, हराने थे वो हरा दिए। ये हरियाणा का जो में सिर्फ 15,000 वोट आई, जब 15,000 तो और थोड़ी सी फालतू दे दे तो इसका भी दाला लग जाए, पर कितने दे अगले की वोट तो ठीक हो ना, ये भी ना तो जो मिला जला की वो थोड़ा सा हिसाब किताब था। इस समाज में केवल कम ना कर रखे तो कौन देगा वोट। धनखड़ साहब, आप ये मानते हैं कि राजनीति के अंदर, हरियाणा की राजनीति में किंग मेकर रहे हैं जाट समाज, लेकिन बात वही आती है कि क्या वास्तव में अब जाट समाज की पकड़ जो है वो कमज़ोर हो रही है? देखो पकड़ वाली बात मतलब हमारी समझ से बाहर की बात है कि कोई नहीं कहे देख मेरे पकड़ में आज हमारी पकड़ में हमारी घरवाली भी कोई नहीं, कोई किसी की ना मानता ना कोई किसी के बालक मानते टाइम। क्योंकि एक ऐसा हो गया कि जिस तरह मोदी तो बार बार कभी 1000 बार झूठ बोलो अपना आप सच हो जाएगा। और पहले नहीं कहते स्कूलों में भी उनमें पट्टा पे लिखे थे झूठ बोलना पाप है। तो मतलब झूठ को सच बढ़ा दिया, सच को झूठ बढ़ा दिया। न्यू ने बढ़िया चीज कौन सी सही नहीं बात। तो अब पकड़ वाली बात तो कति भूल जाओ भाई, किसी की कोई किसी पे पकड़ है कोई मतलब नहीं। सिवाय चुनाव आयोग वोट की चोरी, किसी की वोट किसी ने नहीं चाहिए। इस सरकार ने जो 2027 2040 जो ये कर रहे हैं ना, सिर्फ ये कर रहे हैं कि भाई इन्होंने किसी की वोट की कोई आवश्यकता नहीं, अपने घर से चुनाव आयोग देगा, घर का चल रहा। गैर कानूनी सरकार है। ईवीओ एक और ये ईवीओ कानून जान लगे जो यो कर ले यो करे ये सौदा। अगर यो एक कानून पहला होता तो यो गृह मंत्री होता, ये कानून बना ले, खुद तड़ी पार, खुद जो सजा भुक्त भोगी और कानून बढ़ावा कि न्यू होना चाहिए। मतलब शर्म की बात कति डूबली सबके में, ये बात तो रही है कोई इतना योगदान हो रहा है। धनखड़ साहब, 2014 के बाद बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को एक नॉन जाट चेहरा दिया, उसके बाद फिर नायब सिंह सैनी आए। इसके इन दोनों के बढ़ने के बाद जाट राजनीति पे क्या असर दिखाई दे रहा है आपको? क्या असर पड़ा है वास्तव में? देखो बारे में कैसा देखते हैं? खट्टर साहब तो थे कौम प्रस्त, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत बल के बड़े बड़े सम्मेलनों में तो कल भी कहा है, वहाँ जो हम गए थे उत्तर प्रदेश में, कौन सा था वो शहर? हापुड़ में, हापुड़ के पास से हापुड़ के पास था कि खट्टर, मोदी और योगी एक खास काम करेंगे। खट्टर, मोदी और योगी एक काम खास करेंगे, अपना तो बसाया नहीं बसे बसाया का नाश करेंगे। तो वो ये चल रहे से हाँ श्रेणी में है दम इस छोरे में, यो काम करे से काम की नीयत से। पर ये जो निकरदारी से ना दबाव तो थोड़ा बहुत मानने से भाजले से बेचारा हांड रहा से मुश्किल हो रहे से, और शायद भी चरले में नहीं भी सोचे है गलत जगह में फंस गया या काबिल तेरे ना थी चीज। यो आदमी हीरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी ये खट्टर कारण कहते के कहना ये ऊपर ले बैठे से एक तड़ी पार से एक दूसरा से ये घर बसाने में इनके काम खो जाए। 2016 में जाट आरक्षण हुआ,
उसके बाद जिस प्रकार से हरियाणा की राजनीति दिशा बदली, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, आरक्षण का काम तो बहुत पहले शुरू हुआ था। फिर 2013 में सबसे पहले सुनील शिवरानी 17 सितंबर को हुआ, जो सुभाष यादव ने अपनी गोली से मारा था। तो वो सारी सुभाष यादव की बात थी कि पहले तो एक औरत का ठोकर मारना, और फिर उसके बाद में, क्योंकि मैं राष्ट्रीय महासचिव था अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का उस टाइम, और मैं यहाँ डाबो देवाड़ा स्टोन पे था, डाबो देवाड़ा इस पर जाम पे, ये उसका हेड में ही था। और पता लगते ही सुनील शिवरानी को हम वही बचे, तो वहाँ का मामला संभाला। फिर जाके वहाँ मेरी ससुराल भी थी, खरड़ीपुर, वो मैयर वाले टोल के दौरे सारे, तो दोनों तीनों तरह का वो था। तो डेड बॉडी नहीं फूकन दी थे। कैप्टन मान सिंह दलाल, हम जाके भूपेंद्र हुड्डा ये पच लिए, इंडियन की हिम्मत भी ना थी तो जाने की। जब हमने मैम 24 के चबूतरे में पहला पंचायत करके फिर हम ये खाप चौधरी गए और जाके फिर उसकी डेड बॉडी को जो वो करवाया। तो इनका कुछ नहीं, राजनीति क्या दिया है। हुड्डा के टाइम पे भी मोनू सोनू और के में घड़े पैदा हो रहे थे, और इसके बंसीलाल के टाइम पे तो सुरेंद्र और जो गाँव में जितने भी, मतलब वो उस टाइम तो यो हालत हो गया कि बंसीलाल ने तो काम करा समाज हित में बहुत बढ़िया, और वो तो विकास पुरुष था हरियाणा का, नींव धरी थी उसने। पर छोरे ने की करा सुरेंद्र ने, पट्टे ने, वो दारू जो है बंद करने पे भी खाए और फिर खोलने पे भी खाए, और बीच में भी कमाई करी। वो उस धंधे में बढ़ गया, जिस पर झूठे मुकदमे चाहे बढ़ाए, जिस पर ना चाहे वो बढ़ाए, ये धंधे उसके थे। अब मेरा जो अंतिम प्रश्न है, क्या अब जाट समाज सिर्फ आरक्षण और रोजगार के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ेगा या और भी कोई ऐसी लड़ाई है? नहीं, आरक्षण किस लिए, जब सर्विस है ही नहीं, नौकरी है ही नहीं, दिहाड़ी रहेगी, दिहाड़ी की मजदूरी मना के कितने लगाए, हजारों लगाए हैं मैंने दिहाड़ी पे। उन दिनों 3 रुपये दिहाड़ी हो जाती, आज वो हजार की दिहाड़ी हो रही से, 500 की दिहाड़ी हो रही से, सब दिहाड़ी पे है। नौकरी तो खत्म कर दी, तो रिजर्वेशन किस चीज की? रोजगार इन्होंने चाहिए। एक जिस टाइम ये अपना 12-13 में ये झूठ बोल के आई ये सरकार मोदी की रिश्की, और हमने इनकी सारी उनको झूठ सच मान ली, 15-15 करोड़ आएंगे, और वही रोजगार जो है इन बच्चों के, वो हम जो है ना इसके 15-15 लाख रुपए इनके अकाउंट में गिराएंगे। तो ये रोजगार के अपने जिसमें ये धर्म याद में उसमें जान लाग रहे से 33 करोड़ देवी देवता से और 24 करोड़ बेरोजगार से भारतवर्ष में ये युवा बच्चे। एक देवता एक नौकरी नहीं दे सकता, अपने घर में झाड़ू लगाने खतरा बना रहे वही देवता, जब तू देवता ऐसे तो। पर दिमाग घुमा लिया, मतलब सब अड़जा दो इनने, मनीषाणे कांड में अड़जा दो इनने, ताकि यो वोट चोरी वाला यो मामला घुल के दूसरे में डूब जा। मतलब एक मामला अगला आया नहीं चला गया, एक कानून जो वो खत्म नहीं हुआ, अगला कानून फिर बना दिया। मतलब पब्लिक को इतना बेवकूफ बना दिया कि रोजगार और बेरोजगार तो खत्म कर दिए। इन्होंने क्या था कि सबसे पहले जो ही यह सरकार आई 2014 में, आते ही इन लोगों ने प्लानिंग कमीशन खत्म करा। प्लानिंग कमीशन क्योंकि उसका टेन्योर थी, कुछ वह आदमी थे वो इनकी बात नहीं माने, अडानी अंबानी खातिर। तो इन्होंने क्या किया कि एक नीति आयोग बना दिया, और उस नीति आयोग ने, उसका अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष था। मतलब कोई जब आयोग बनेगा 6 महीने तो देर लगा हुआ है, पर ना वो भी काम ना करे पट्टा ने, तुरंत वह रिपोर्ट दे दी, क्योंकि ऑलरेडी सेट था प्रोग्राम। अरविंद पनगड़िया ने जो स्टेटमेंट दी, जो निचोड़ दिया, वो ये था, अगर किसानों की कृषि भूमि को बलात् ढंगटाने से अधिग्रहित नहीं किया गया तो उद्योगों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास के लिए सस्ते मजदूर कहां से सुलभ होंगे। तो गडकरी आया था यहाँ चरखी में 2015 में, सोमवीर सांगवान रनीन ने बुलाया था, धर्मवीर भी था, वीरेंद्र सिंह भी था ये मंत्री। तो मैंने उस टाइम आमने सामना था, मेरा संवाद थे मेरे गडकरी के। मैंने उस टाइम भी कही थी गडकरी जी को, मगर जी हमारे दर क्यों रिक्शा खिंचवाओ सो, हमारे बालका ने क्यों मजदूर बनाओ सो, हमारी धरती पर हम अपनी मजदूरी करेंगे। भैया हम यूं नहीं कहते विकास आकाश में होगा, विकास तो होगा धरती पे। पर आप सरकार सो, आप चाहो तो पहाड़ियों पे भी कर सको हो, आप चाहो तो जो है ये इसके बीकानेर के, राजस्थान के, इनमें भी आप काम कर सको हो, अपने सारा बना सको हो। भाई बूझ के ले लो लोगों से, धंटाने से मतलब ये धंटाने वाला शब्द हटा दे। और ईब कति नहीं वो चल रहा है,
मजदूर बनाने से एजुकेशन खत्म कर दी। जो ये शिक्षा वाले थे SC ST BC OBC, जो उन्होंने कही थी बंच ऑफ थॉट्स में और वी एंड और नेशनल आइडेंटिफाइड में, जो सेकंड संस्थापक था इनका गोलवलकर, MS गोलवलकर RSS का सेकंड संस्थापक, उसने अपनी किताब वी एंड और नेशनल आइडेंटिफाइड में लिखा था कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ़ विश्वसनीय साथियों को सौंप दे। और देश में 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। तो वह भूखमरी 88 करोड़ रहने को है, हम जो 5-5 किलो नाद में चिखावा से सारी वाह की वाह चीज चल रही है, सारी संपत्ति सौंपड़ लग रहे हैं, पट्टे पता नहीं की लाओगे कैसा होंगे भगवान जाने। अच्छा, फिर उसके बाद में उसी गोलवलकर ने एक किताब लिखी, ये तो थी 1940 के दशक में, और 1960 के दशक में देश आजाद होने के बाद फिर ये एक किताब लिखा है बंच ऑफ थॉट्स। उसके 43 नंबर पृष्ठ पे ये लिखा है, जो ईब होने लग रहा है, जिसकी तैयारी चल रही है, कुछ होली कुछ होने लग रहा है। पहला पॉइंट ये था कि भारतीय संविधान एक विषैला बीज है, ये संविधान को मिटाने पर तुले हुए। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर, छोटूराम जी, ये महात्मा गांधी, फुले, ये जिन्होंने जो कराया खबार, जिसकी वजह से आज हम आप बोल रहे हैं। अगर इस संविधान के हिसाब से, जब हमारे मौलिक अधिकार के हिसाब से नहीं होते तो हम आज यहाँ बैठ के योग काम नहीं कर सकते थे। जिस प्रोग्राम पर ये चल रहे हैं, हम आगे नहीं बोल सकेंगे कभी भी। उसका पता नहीं कब अरेस्ट हो जाए, 1-2 बार और भी हो लिया हाउस अरेस्ट, पर आगे दूसरे अरेस्ट भी होंगे, उड़े के डांगर बंदे से उड़े भी आदमी जहाँ से, वो कोई बड़ी कहानी ना होती। फिर दूसरी बात ये है इसने, दूसरा पॉइंट कि भारतवर्ष की जो ये लोकसभाएं, विधानसभाएं, राज्यसभाएं सारी बंद कर देनी चाहिए, एक तंत्र शासन होना चाहिए। वह हिटलर से ही, हिटलर में इस पट्टे में जाए एक भी कोई गुण अवगुण हो तो बता दे, सारे न्यू क्यों मिल रहे हैं मेरे बेटे के। उसका भी लुगाई ना थी, इसका भी कोई ना, उसका भी धंधा यो था, उसका भी धंधा यो है, सारे के सारे इनका वो है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि SC ST BC OBC, आदिवासी, मूल निवासी, मुस्लिम, इनको कि बच्चों को कम से कम स्कूलों में दाखिले दो, ताकि कोई वो पढ़ लिख ना था, कि वह समझ ना आ जाए, बुद्धि ना आ जाए, और एक और कोई पढ़ के और आगे उभर जा, उसका अपनी छोरी दे दो, ताकि वह थारे कंट्रोल में होकर ससुरा वो भी कितना ना जाए, वो भी मारा रह जाए। अगला पॉइंट इनका ये था। फिर एक और कहता है कि जिस टाइम कहते, जिस स्वतंत्रता से पहले इसने गोलवलकर ने ये शब्द कहे थे कि अगर मुस्लिमों को, SC ST BC OBC को अगर बराबर का अधिकार दिया गया, मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। तो ये तो टोटली उसी बात पे चल रहे हैं, उसी पे ल्यान चल रहे हैं। ये SEZ डाले कि तो, और ये नई नई स्कीम लेके ये जमीन एक्वायर करने लग रहे, सारा का सारा सौदा ये सारा वही है कि लोगों की ज़मीन छीननी, ना किसी का घर रहेगा, ना कोई किसी की ज़मीन नहीं रहेगी, अपनी ज़मीन पर खुद नौकरी करेंगे, सारे दिहाड़ी करेंगे, और ना किसी किस्म की जो है कोई एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, इस नाम से इन लोगों ने कोई लेना देनी। इन्होंने तो अडानी अंबानी, ये जो कॉरपोरेट्स जो ने ये दिखे हैं, और इन ताई ढो ढो के सबका पैसा खोस लेगा, एक भी पैसा किसी को कुछ छोड़ना नहीं उसके घर में। और रहे मकान, जो ये फ्लैट ले लेके जो लोग बाग ये बालकला जीवों से, ये फ्लैट सिर्फ मकान वो रहेगा जिसमें रैस सब छीन लिए जाएंगे। ये बुलडोजर जो ये फैक्ट्रियाँ के ये न्यू बक्के हैं, ये न्यू काम आऊँगे, ये तोड़ने में फोड़ने में। डॉक्टर साहब, आखिरी प्रश्न ये है कि बीजेपी ने जाट समाज को देखो सम्मान दिया, देखो आज पूरे हरियाणा में, देश में ये चर्चा है, उपराष्ट्रपति का पद भी दिया, केंद्र में मंत्री भी बनाए गए, लेकिन जाट समाज का झुकाव बीजेपी के प्रति क्यों नहीं था? नहीं, देखो, जाट समाज के लिए हालांकि हम तो नहीं कहा कोई इसमें बढ़ना नहीं चाहिए, हम इस चक्कर में जाना चाहते थे, परंतु कोई नहीं। जब आपने पूछ ही लिया कि इस जाट समाज के लिए इस सरकार ने दुनिया को, बीजेपी ने किया, हमेशा 2-3 मंत्री होते थे केंद्र में, आज एक भी होने। सैनी साहब के हम प्रेज करा इस मामले में, पर बस थोड़ा देखा झटके भी, यो भी समुद्र की तरह मछली में गोते लगाओ से, कि वो ऊपर न कि डुबकी लगाओ कि नीचे चला जाए, बस की इसकी भी कोई एक तिल मिला रहा है। और आगे समाज ये होगा कि जिस तरह इसमें हो गया ना, इन देशों में जो ये हुई से, ये डमडमी जो ये क्रांति आई से, हिटलर भी नहीं बचा था, ये भाजन के दिन ही निकल गया। हमारे लिए, जाट समाज के लिए नहीं करे इस सरकार ने कुछ भी जी किसी किस्म का। किसान थी, किसानी है जाट समाज का,
और एक बेल्ट की नौकरी है। बेल्ट की नौकरी छीन ली, वो अग्निवीर अपने जो है ना अडानी अंबानी के लिए बगैर पैसा मेरे को तैयार कर लिए मेरे बेटा ने एक बार गार्ड से रुआ खड़े करने खातिर। वो कोई चक्कर नहीं है इनका। फिर जो ये किसाना नरीन आंदोलन जब जमीन छीनेंगे तो वो लठ मारने खातिर ये तैयार कर लिए, इनके ताई ड्रेस पर आकर भाई कुट्टो इन्हें चेतो। फिर इनका ये हो गया। और इनका जो था नौकरी तो चलो वो तो खत्म ही हो रही, वो तो नौकरी नाम की तब चीज ही नहीं है। फिर रिसर्च खत्म कर दी। सबसे बड़ी बात ये है जितनी यूनिवर्सिटीज में आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ सब मदरने गुजरात से लेके नौकरी पर लगा दिए, बैठा दी। ईविया भाटिया ही थी, इछोरी खतरवा उसकी बुआ ने जो है बोला मैं आ जाके ये तुमने कौन बैठा रखे से इतने ये वृक्ष काट की ये क्या खतर गिर है। मतलब इसकी बोलने की तहजीब, बात करने की तहजीब, उसका तरीका पता नहीं किस बेवकूफ़ ने इसको तो महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया। ये इसके काबिल थी पर हद हो बस ठीक से भाई घर की भाई और काका लखड़ियाँ अपना भाई अंधा बाटा सिर नहीं अपने अपने आने दे। तो चलो इनकी मर्जी जिस जैसा भी है ठीक है। हम तो यह है कि भाई रक्षा और सुरक्षा हमारा तो जो मायूस है हर किसानी वो हम कराएंगे। बाकी न्यू को ना कि आगे जो ये जिस स्कीम में सोच रहे हैं ये मॉडल ये जितने बलात्कारी जितने व्यभिचारी जितने दुराचारी टोटली ये सारे चारी ये ऐसे इनने के लिखने से आज तक जितने केस को उठा लो अखबार में रोज ये भी बलात्कारी व्यभिचारी दुराचारी ये सारे के सारे ये दुष्टाचारी सारे के सारे ये लिखने। तो इससे जनता लेगी पीछा कदे तो होते हैं ये क्रांति चलेंगी। अरे तो भाई वोट तो जनता की चाहिए नहीं इन्हें तो विकास क्यों करेंगे इन्हें की मतलब इन्हें तो अडानी अंबानी के पीछे जो उनका चुनाव लड़ा बाकी सबके वो ही करवाओ से ये तो एक ढोंग दिखा रहा है लोगों शासक ये बिहार में कोई चुनाव होगा। तो ऐसा लग रहा है आपको कि बिहार में कुछ करो कोई फर्क इन पैसे कुछ नहीं है। लोग दिखावा सौदा है इन कॉर्पोरेट्स का, इन तो कोई सौदा नहीं। वो तो चुनाव आयोग ने देना वोट तो है नहीं, वोट तो कोई देनी है कोई हरियाणा कितने वोट देनी है पर ठीक से आप लेके वोट। तो धनखड़ साहब आपने समय निकाला हम लोगों से बात की, आपका बड़ा नहीं दर्शन तो आप लोगों ने दिया, हम तो आपके बारी। तो ये थे हमारे साथ आज जो हमारी शख्सियत के अंदर हमने शामिल किया ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी जो धनखड़ खाप के प्रधान हैं, ढाकला गांव में रहते हैं। तो आज हमने इनसे बात की। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कोऑर्डिनेटर सर खाप पंचायत जो खाप संभालने वाला जी काम मेरे में